नमस्ते सभी को। चलो देखते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 MCQs। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ARCI इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को टेक्निकल सॉल्यूशंस देता है। ARCI ने कपड़ों के लिए फ्लेम रिटार्डेंट कोटिंग मतलब आग को कम करने वाली परत ढूंढ निकाली है। रेयर अर्थ से बने चुंबक को बनाने के लिए इसने एक पायलट प्लांट शुरू किया है। ऑप्शंस 1, 2 और 4। बी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। सी, 2 और 3। डी, 1 और 4। सही जवाब है बी, सभी स्टेटमेंट्स सही है। ARCI उन्नत सामग्री यानी एडवांस मटेरियल्स और उससे संबंधित टेक्नोलॉजी के प्रक्रिया में R&D के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा है। यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है। यह उच्च प्रदर्शन वाली सामग्री तथा प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करता है। टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ मानव संसाधन विकास पर भी ARCI ध्यान देता है। ARCI के रिसर्च एरिया में नैनो मटेरियल्स, सरफेस इंजीनियरिंग, अल्टरनेटिव एनर्जी, ऑटोमोटिव, सिरेमिक्स तथा लेजर प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र आते हैं। दूसरा सवाल, सुपर मैग्नेट्स के बारे में निम्न में से कौन से स्टेटमेंट्स सही है? जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है लेकिन जगह बहुत कम है, वहाँ पर एक काम में आते हैं। सैमेरियम कोबाल्ट से बने सुपर मैग्नेट सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर मैग्नेट्स होते हैं। मैग्लेव ट्रेन डेवलपमेंट में सुपर मैग्नेट्स काम में आते हैं। ऑप्शंस 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। सही जवाब है सी, 1 and 3। सुपर मैग्नेट्स को परमानेंट मैग्नेट्स भी कहा जाता है, जो कि जनरली रेयर अर्थ मटेरियल से बनते हैं। ये सुपर कॉम्पैक्ट होते हैं और इनका मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हाल ही में ARCI हैदराबाद ने नियोडीमियम आयरन बोरॉन बेस्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने का पायलट प्लांट शुरू किया हुआ है। नियोडीमियम आयरन बोरॉन बेस्ड परमानेंट मैग्नेट्स ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं और समेरियन कोबाल्ट परमानेंट मैग्नेट्स ये सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स होते हैं। सुपर मैग्नेट्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स, विंड टर्बाइन जनरेटर्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, स्पीकर्स, MRI स्कैनर्स तथा इंडस्ट्रियल सेपरेटर्स बनाने में होता है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के डिज़ाइंस में कॉम्पैक्टनेस और हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड कराते हैं। इसके जो यूजेस है उसमें कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी आते हैं, जैसे कि सुपर मैग्नेट्स एक शार्क रिपेलेंट की तरह भी काम में आते हैं, जो कि फिशिंग नेट्स पर अटैच किए जाते हैं, जो कि शार्क्स को दूर रखते हैं। इसके अलावा हॉबीज लोगों के लिए मॉडल मेकिंग में भी ये सुपर मैग्नेट्स काम में आते हैं, जो कि ये छोटे छोटे कंपोनेंट बनते हैं और वो मैग्नेटिक फोर्स से एक दूसरे को अटैच किए जाते हैं। इसी के अलावा कोई हेवी लिफ्टिंग टूल्स बनाने हो या लिफ्ट बनानी हो तो भी सुपर मैग्नेट्स काम में आते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी सेक्टर्स में भी ये एंटी थेफ्ट टैगिंग के लिए या फिर मैग्नेटिक होल्डर्स के लिए या फिर सिक्योरिटी इक्विपमेंट में काम में आते हैं। तीसरा सवाल, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम्स के बारे में निम्न में से कौन से स्टेटमेंट सही है? ये एक यूरोपियन एयर कॉम्बैट और डिफेंस इनिशिएटिव है। ये ज़मीन, पानी और हवा के वेरियस प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करता है। ये 5th जनरेशन राफेल एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करेगा। ये फ्रांस और जर्मनी के सहयोग से डेवलप किया जा रहा है। ऑप्शंस 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और सभी स्टेटमेंट्स सही है। सही जवाब है ए, 1, 2 and 3। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम एक यूरोपियन नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट इनिशिएटिव है। ये डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस का है, एयरबस जो कि जर्मनी का है और इंदिरा सिस्टम जो कि स्पेन का है, इनका एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है।
ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है जो कि न्यू जनरेशन फाइटर्स, रिमोट कैरियर ड्रोन्स, कॉम्बैट क्लाउड, इन सब को हवा, पानी, ज़मीन, स्पेस और साइबर पेस के प्लेटफॉर्म को लिंक करते हुए चलेगा। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि जितने भी फाइटिंग इक्विपमेंट्स है वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और उनको ऑपरेट किया जा रहा है एक वॉर रूम से। तो जो आज हम यूएस, इसराइल और ईरान युद्ध में देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी से भी ठीक से डील होना मुश्किल है, तो इसमें ये काम आएगा। फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जो है वो एआई, बिग डाटा, क्रिप्टोग्राफी और ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन से काम करेगा। चौथा सवाल, मशीन लर्निंग के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन्स को मशीन लर्निंग इम्प्रूव करता है और साथ में उनका इंटेलिजेंस भी इम्प्रूव कराता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को सीखने और सोचने की एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है और वो भी किसी बिना प्रोग्राम के। मशीन लर्निंग रियलिटी में एआई के सर्वाइवल के लिए मददगार साबित रहेगा। ऑप्शंस 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। सही जवाब है डी, 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट्स सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह सिद्धांत और विकास है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर सिस्टम को सोचने और ऐसे कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जिनके लिए सामान्यतः मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। मशीन लर्निंग ये एआई का एक उपक्षेत्र है। इसमें मशीन को डाटा के रूप में इनपुट दिया जाता है जिसको मशीन प्रोसेस करता है और जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मशीन्स को ट्रेन किया जाता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर को सोचने और सीखने की एक एबिलिटी प्रदान करता है और वो भी किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बिना। पांचवा सवाल, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट्स सही है? भगीरथी इको सेंसिटिव जोन ये सिस्मिक जोन 5 यानी भूकंप प्रवण क्षेत्र 5 के अंतर्गत आता है। इको सेंसिटिव जोन्स ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत स्टेट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करता है। इको सेंसिटिव जोन्स एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसके एक तरफ हाई प्रोटेक्शन वाला एरिया होता है और दूसरी तरफ कम प्रोटेक्शन वाला एरिया होता है। इको सेंसिटिव जोन ये सेंट्रल गवर्नमेंट्स नियमित करता है और उनके इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस लीगली बाइंडिंग होते हैं। सही जवाब है बी, 1, 3 and 4। इको सेंसिटिव जोन्स जिसको इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज भी कहा जाता है, ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज के अराउंड एक बफर जोन के रूप में डेजिग्नेट किए जाते हैं। ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डेजिग्नेट करता है। ये लगभग प्रोटेक्टेड एरियाज के बाउंड्री से 10 किलोमीटर तक डेजिग्नेट किए जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2022 में एक रूलिंग दिया था जिसके तहत ये मिनिमम 1 किलोमीटर तो होने ही चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये एरिया एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेंगे और मेन प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्ट रखेंगे। ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी रिड्यूस करेंगे तथा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से हो रहा है उसको भी मिनिमाइज करेंगे। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स। कुछ होती है जो रेगुलेटेड होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड में चेंज होना या कुछ ट्रीज को काटा जाना। और कुछ एक्टिविटीज होती है जो कि परमानेंट होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें एक ध्यान में रखने वाली बात है कि हाइड्रो पावर प्लांट अप टू 25 मेगावाट कम्स अंडर परमिटेड एक्टिविटी। ये
प्रोटेक्टेड एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में तथा उसको बढ़ावा देने में हेल्प करता है। इसी के अलावा एक ट्रांजिशन जोन के रूप में एक्ट करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। इको सेंसिटिव जोन जो है ये स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव करता है। धन्यवाद।